हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एंड स्किल्स एंड वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग अपडेट लेकर गई। जितने भी एस्पिरेंट्स आरयूएनएल जेईएन की नोटिफिकेशन के लिए वेट करते हैं, उसका डिटेल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज कर दिया गया है कल के डेट पे। ओके, अब देखिए, जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज मिलाते हुए आपके जो जेईएन के लिए आपको बताई गई है इस नोटिफिकेशन में, वो है हमारे पास 196। और इसका क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला है, कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स आपको ध्यान में रखने रहेंगे और क्या इसका एग्जामिनेशन पैटर्न बनने वाला है, सभी चीजें मैं आपको आज के इस क्विक नोटिफिकेशन में बताने वाला हूं। बट बिफोर दैट, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, सो दैट इंपॉर्टेंट अपडेट जितने भी हम लोग आरयूएनएल के आपको प्रोवाइड कराते हैं, साथ साथ आपके जो प्रीवियस पेपर्स होते हैं उसके लिए आपको नोटिफिकेशन चाहिए होगी, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना होगा, सो दैट आपको टाइमली अपडेट्स आपको मिलते रहे आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। राइट, अभी हम लोग हमारे डिटेल नोटिफिकेशन की ओर मूव ऑन करते हैं, जानना और देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे पास इंपॉर्टेंट इस नोटिफिकेशन में बताई गई है। ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है गाइस, जो जारी कर दिया गया आपकी वेबसाइट पे। अब देखिए, इसका जो डेट है सबसे पहले मैं मेंशन करना चाहता हूँ, जनवरी 29 2025। दैट मीन्स कल के ही दिन पे इसका नोटिफिकेशन वेबसाइट पे प्रोवाइड कर देगा। आपको वेबसाइट के लिंक्स भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। एंड वन मोर थिंग, जितने भी एस्पिरेंट्स को मैं एक चीज़ रिकमेंड करना चाहता हूँ कि जो भी एस्पिरेंट जो होते हैं, आप अगर पढ़ाई करते हो आपके एग्जामिनेशन को लेते हुए, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, आप जहाँ पे भी आपके नोट्स बनाते हो उस नोटिफिकेशन का जो है आपको रिक्रूटमेंट नंबर नोट करते चलनी होगा। बहुत बार क्या होता है, वेबसाइट पे अलग अलग नोटिफिकेशन आते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, तो आप आपके जो किताब होती है, जो कॉपी होती है, उसके ऊपर एक रिक्रूटमेंट नंबर, जिसकी एग्जामिनेशन की तैयारी कर, जैसे आप आरवीएनएल की तैयारी कर रहे हो, तो उसका जो रिक्रूटमेंट नंबर है RVUN PNA रिक्रूटमेंट F.101/D325, ये लिख के रखिएगा। इसके रिस्पेक्टिवली जितने भी अपडेट्स आते हैं, सो दैट आप इस नंबर को ध्यान में रखते हुए आप उस अपडेट को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गई एक बेसिक से अपडेट। अब देखिए, यहाँ पे इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ, ईच एंड एवरीथिंग। अब देखिए, यहाँ पे राजस्थान में जो अलग अलग बोर्ड्स होते हैं, जैसे कि RVUN हो गया, RVPN हो गया, JVVN हो गया, AVVN हो गया, ठीक है, JDVVN हो गया, ठीक है, जैसे जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड हो गया, ठीक है, इन सभी डिपार्टमेंट के मिलाते हुए आपके पास जेईएन की वैकेंसी रिलीज कर दी गई है। ठीक है, इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है, कॉमन रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर्स 1 एंड जूनियर केमिस्ट इन स्टेट पावर कंपनीज इन राजस्थान। एडवर्टाइजमेंट नंबर है यहाँ पे बताया गया है। क्लियर है, अभी हम मूव ऑन करते हैं वन बाय वन। क्या बताया गया, द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फॉर्म्ड दिस वोली ओन फाइव पावर कंपनीज ऑन 19th July 2000 which are engaged in the field of generation, transmission and distribution of electricity in the state to ensure the supply of 24/7 qualities, reliable and affordable power in Rajasthan state। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने सीधा सीधा मेंशन कर दिया कि दैट दे आर सेकिंग जूनियर इंजीनियर 1 एंड जूनियर केमिस्ट के पोस्ट। अब देखिए, यहाँ पे जो है डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। अब देखिए, मेजरली क्या होता है कि आप कोई भी नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं तो उसको डिटेल में पढ़िएगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें आपसे छूट जाती है और आपके रिक्रूटमेंट के बाद, आपके ज्वाइनिंग के बाद भी आपको वो जो रीजन है आपके फेमिलियर नहीं रहता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखते हुए चलिएगा कि यहाँ पे जो नेम ऑफ कंपनी बताएगी, जैसे RVUN है, वो क्या है हमारे पास में, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। इसका फील्ड क्या है, ये जनरेशन से रिलेट करती है। ठीक है, तो इसमें एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या है कि एंटायर राजस्थान में पूरे मेन पावर जनरेटिंग प्लांट्स, ठीक है, जो कि कोटा, सूरतगढ़, ठीक है, छाबरा, झालावाड़, ठीक है, एंड रामगढ़, बांसवाड़ा, ठीक है, धौलपुर, बाड़मेर, इस सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उसके अंदर हमारे पास में जनरेशन है, उसके बारे में वो डील करती है। ठीक है, जैसे कि RVPN हो गया, ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, पूरे ट्रांसमिशन का काम यहाँ पे है। ठीक है, जयपुर विद्युत वितरण की बात करते तो वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, अजमेर विद्युत वितरण की बात करते तो वो भी आता है डिस्ट्रीब्यूशन में। जोधपुर की बात करते तो वो भी आता है डिस्ट्रीब्यूशन में। क्लियर है, तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, जनरेशन, ट्रांसमिशन, देन 3 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हो गया। राइट, इसमें एरिया ऑफ ऑपरेशन बताया गया, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको पोस्ट वाइज आपको कैटेगरीज ध्यान में रखने रहेंगे। अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में एक वैकेंसी आती है, डिटेल ऑफ वैकेंसी। सबसे पहले पोस्ट है हमारे पास में पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, राइट, इन नॉन TSP एरिया। अब देखिए, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आपको बताई गई है, तो इसके अंदर हमें हमारे पास RVUN, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 25, JVVN में 112, AVVN में 26, JDVVN में हमारे पास में 33। ठीक है, अब यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज आपका जो रिजर्वेशन है, आप देख सकते हो वर्टिकल रिजर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे UR जनरल के लिए, ठीक है, MBC, SC, ST, EWS, ठीक है, इसके पास में अलग अलग आपके वैकेंसी देता है। आप कौन से कैटेगरी में बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आपका जो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। क्लियर है, यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका। आप देखिए, इसके बाद में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी बताया गया, रेगुलर और बैकलॉग कितने वैकेंसीज है इन द रिस्पेक्टिव कंपनीज इटसेल्फ। ओके, अब TSP एरियाज में हमारे पास में जो है बात करते तो यहाँ पे हमारे पास में AVVN हो गया। ठीक है, क्लियर है,
और JDVVN की बात करते हैं तो रेगुलर बैकलॉग वैकेंसीज में कितने कितने हमारे पास पोस्ट मेंशन किए गए, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। अभी हमने जो 196 पोस्ट यहाँ पे लिख के रखी है गाइस, ठीक है, ये सिर्फ हमने यहाँ पे मेंशन करके रखे इतने सारे पोस्ट के, ठीक है, इन नॉन TSP एरियाज की, ठीक है। तो आप उसको TSP में भी कैलकुलेट कर सकते हो एज एन एडिशनल वैकेंसीज, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना रहेगा। अभी हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, ठीक है, कौन से पोस्ट आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो ये हमें देखना रहेगा, यहाँ तक तो हमारा हो चुका है, राइट। देखिएगा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का तो यहाँ पे हमारे पास है। इसके बाद में अगर हम लोग देखते हैं, ओके, तो यहाँ पे हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं, राइट। अब देखिए जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए भी यहाँ पे हमारे पास पोस्ट है, ठीक है, जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है RVUN में 25, ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आप उसका देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में थर्ड जो पोस्ट थी वो जूनियर इंजीनियर कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन थी, कम्युनिकेशन के लिए भी इसमें एलिजिबल है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे आप देख सकते हो। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बताने वाला हूँ। देन है जूनियर इंजीनियर FNS में, ठीक है, टू वैकेंसीज है। जूनियर केमिस्ट की वैकेंसीज है, ठीक है। एंड अब देखिए इसमें अगर हम लोग बात करते हैं पर्टिकुलरली, ठीक है, अब देखिए मेंशन करना चाहता हूँ कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए अगर हम लोग बात करते हैं या फिर जूनियर इंजीनियर 1 की बात करते हैं, उसका करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ पे स्केल क्या रहेगा, L10 में रहेगा, ठीक है। जैसे फिक्स्ड रेम्यूनरेशन रहेगा आपका प्रोविजनरी ट्रेनिंग पीरियड में, वो आपका 23,700 पर मंथ रहेगा। उसके बाद में जो है रेगुलर के बाद आपका जो है बेसिक रहेगा वो 33,800 पर मंथ का रहेगा, ये बेसिक है, ठीक है। क्लियर हो चुका है तक आपका, ओके। ये रेम्यूनरेशन एंड सैलरी की बात किया जाता है, ठीक है। प्रोविजन पीरियड रहेगा 2 साल का आपका, ये बात ध्यान रहेगा, 2 ईयर्स का आपको प्रोविजन पीरियड है। देन आपका फिक्स्ड टर्म रेम्यूनरेशन पे आपका मंथली सैलरी आपको शुरू हो जाएगा उस केस पे, ठीक है। ये आपका बेसिक क्लियर हो चुका। इसके बाद होता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्लियर है। अब देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल में, यहाँ पे बताया गया द कैंडिडेट मस्ट होल्ड फुल टाइम 4 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री इन इंजीनियरिंग एज अ रेगुलर स्टूडेंट और AIME इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए इलेक्ट्रिकल एंड सारे एलाइड ब्रांचेज जो आपके एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल हो गया, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, पावर इंजीनियरिंग हो गई, और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश बाय द लॉ इन इंडिया एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द इक्विवेलेंट फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री इन इंजीनियरिंग बाय AICTE न्यू दिल्ली, ठीक है। AICTE द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। ये सारा आपका इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो इसके बेसिक रिक्विजिट है, क्लियर है। अगर आप देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहता हूँ, अगर आप कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की भी बात करें तो यहाँ पे भी आपको जो है डिग्री कौन सी बताई गई है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी एलिजिबल है इस केस में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन भी एलिजिबल है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपका सिलेबस भी वैरी होता है और आपको क्वेश्चन भी उसी तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका जूनियर इंजीनियर 1 के लिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताया गया एज ऑन द डेट ऑफ द फिक्स्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये आपको बात ध्यान में रखने की, ओके, बात ध्यान में रखने रहेंगे, ठीक है। अब देखिए जूनियर केमिस्ट का भी बताया गया, ओके। एंड वन मोर थिंग यहाँ पे मेंशन किया गया पर्टिकुलरली यहाँ पे बोल्ड में, द कैंडिडेट मस्ट पजेस द वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। राजस्थानी कल्चर का नॉलेज भी होना चाहिए और आपको हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी हुई पढ़ते और लिखते वो समझते भी आना चाहिए, क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे एक और मेंशन बताया गया गाइस, अ पर्सन हु हैज़ अपीयर्ड और इज अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑफ द foresaid requisite educational qualification is also eligible to apply for the post, but he shall have to submit a proof of having acquired prerequisite educational qualification at the time fixed for the document verification after the written competitive examination, ठीक है। तो आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले तक आपका वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लियर होना चाहिए। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। एंड बताया गया द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इशुएंस ऑफ मार्कशीट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैड बी डीम्ड टू बी द डेट ऑफ एक्वायरिंग द क्वालिफिकेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, ओके। ये हो चुका डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट, ये पॉइंट है आपके पास। कैरेक्टर, फिजिकल फिटनेस, एज, यहाँ पे देखिए मिनिमम एज जो है 21 ईयर्स के बताया गया एंड जो है मैक्सिमम जो है 40 ईयर्स का बताया गया, ओके। However, direct recruitment in the previous 3 years have not been done in these Vidyut Nigams. The upper age limit as on 1/1/2026 shall be 43 years, ठीक है। तो यहाँ पे भी बताया गया 43 years का एज ऑफ ऑन 1st of January 2026 ये मेंशन किया गया है। अपर लिमिट जो है बाकी अलग अलग कैटेगरीज के लिए कितना रिलैक्सेशन है ये पॉइंट नंबर 2 में सब पॉइंट 1, 2, 3 में आपको बताया गया है, ओके। तो आप इसको डिटेल पढ़ सकते हो गाइस अगर आपको एज रिलैक्सेशन में हेल्प चाहिए होगी तो, ओके। रिजर्वेशन है यहाँ पे, देन हम लोग उसके एग्जामिनेशन पैटर्न की ओर मूव ऑन करते गाइस, ध्यान दीजिएगा, ओके। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट है, वो आपको पढ़ लेना होगा, ठीक है। प्रोसीजर फॉर द सबमिटिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डिपॉजिटिंग एप्लीकेशन फी, नॉन रिफंडेबल फी आपको पे करना रहेगा, ठीक है। मेंशन कर रहा हूँ मैं, ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन
ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट्स फ्रॉम द 30th of January 2025 से लेके देखिए 20 जनवरी तक आपके पास अराउंड 20 डेज है, 21 डेज है। आज से आपका फॉर्म फिलअप करना शुरू हो जाएगा। से आपका लास्ट डेट जो रहेगा 20 फरवरी 2025 रहेगा। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है कहीं पे भी आपको, अगर फॉर्म फिलअप करते हो तो ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ के ही आपको फॉर्म फिलअप करना है, क्योंकि एक बार आपने जो फी पे कर दी है वो नॉन रिफंडेबल रहेगी। ठीक है, अगर आपको कुछ गलत हो जाता है तो आपको वो फिर से फॉर्म फिलअप करना रहेगा। इसका ऑफिशियल वेबसाइट के जो लिंक्स है यहाँ पे बताई गई है। ओके, आप फॉर्म फिलअप करते वक्त ठीक है, आपने क्या क्या जानकारी आपको पता होना चाहिए, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओके, in case of multiple application for the one and the same post in the one or more companies, only the latest valid or completed application will be retained। ठीक है, मतलब अगर मल्टीपल भी पोस्ट मल्टीपल फॉर्म फिलअप करते एक ही पोस्ट के लिए तो वो भी आपका जो सबसे लास्ट रहेगा वो भी आपका कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, एंड बाकी की जो आपकी फीस रहेगी वो आपको रिफंड वगैरह नहीं होती इस केस में, तो आप ये बात बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया गया है द कैंडिडेट शुड गिव हिज और हर प्रेफरेंस विद रिगार्ड टू द कंपनीज एज पर द हिज और हर चॉइस। ठीक है, नो सेकंड अपॉर्चुनिटी शैल बी गिवन फॉर एनी चेंज इन प्रेफरेंस देयर आफ्टर। उसके बाद एक बार आपने चॉइसेस प्रोवाइड कर दी तो आप उसके बाद आपका कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। यहाँ पे सीधा सीधा मेंशन किया गया है, तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना होगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि आपका फोटोग्राफ प्रॉपरली ये होना चाहिए। सिग्नेचर जो है वो मेंशन किया गया ब्लैक इंक के साथ में। बहुत बार बच्चे ब्लू इंक के साथ में सिग्नेचर कर देते हैं एंड फिर बताते हैं कि सर हमने ब्लू में किया, ब्लैक में किया, तो आपको सीधा सीधा बताया गया है ब्लैक इंक के साथ सिग्नेचर करना है। लेफ्ट थंब इंप्रेशन चाहिए व्हाइट पेपर पे विद ब्लैक और ब्लू इंक चलेगा। ठीक है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन चाहिए एज पेपर ऑन अ व्हाइट पेपर विद अ ब्लैक टेक्स्ट गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पे बताया गया, आई आपका नाम फिलअप करके आपको लिखना है हाथ से यहाँ तक का, मैं मेंशन कर देता हूँ गाइस। ठीक है, इसका फोटो लेके आपको अपलोड कर लेना है। ठीक है, ये होता है आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन। आई होप इसके बारे में आपको जानकारी होगी, नहीं होगी तो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पे फिलअप करना है ये भी हम लोग देख लेंगे। मेजर चीज़ होती है आपकी कि एप्लीकेशन फीस। ठीक है, अब देखिए एप्लीकेशन फीस कितना है। यू आर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जनरल कैटेगरी 1000 रुपीज़ है इंक्लूडिंग जीएसटी, एंड SC ST बाकी कैटेगरीज के लिए जो है आपको 500 रुपीज़ का फीस है, एप्लीकेशन फीस, ये आपको ध्यान में रखना रहेगा। ठीक है, पेमेंट ऑफ फीस आपका लास्ट डेट ड्यू डेट कौन सा है 20 फरवरी 2025, ये डेट ध्यान में रख लीजिएगा। जरूरी नहीं कि आज का ही फॉर्म भर लेना है। ठीक है, फरवरी के 1 से 2 तारीख के तक भी आपको 3-4 तारीख तक भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो अच्छी तरीके से पढ़ के। ठीक है, पेमेंट ऑफ फीस वगैरह के बारे में सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई गई है। एंड सेंटर जो है आपका एनेक्सर A में आप कौन से सेंटर से वो आपको सबसे एंड में लिखाया गया है, वो आपको मैं बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहले तो हम लोग जो है इसका एग्जामिनेशन पैटर्न की ओर ध्यान में रख लेते हैं कि क्या क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है। ठीक है, स्कैनिंग डॉक्यूमेंट ये सारे फॉर्म फिलअप करते वक्त की सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई गई है। ठीक है, अब देखिएगा सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट। अब देखिए आपका जो सिलेक्शन होने वाला है ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एक कॉमन रिटर्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का रहने वाला है। ठीक है, जिसका ऑनलाइन मोड से ही आपका एप्लीकेशन, जैसे MCQ बेस्ड आपके क्वेश्चंस रहते हैं उसी तरीके से आपका CBT बेस्ड आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका पेपर होने वाला है, जिसमें 2 आवर्स का टाइम रहेगा एंड जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, इसके अंदर 2 पार्ट्स रहेंगे। जूनियर इंजीनियर की अगर हम लोग बात करते हैं, पर्टिकुलरली अगर इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो पार्ट A में 60% वेटेज रहेगा और पार्ट B में 40% वेटेज रहेगा। ठीक है, तो 60% वेटेज आपका कंप्लीट टेक्निकल पे रहेगा एज ऑफ फॉर द डिग्री। ठीक है, लेवल क्या रहेगा आपका डिग्री लेवल तक रहेगा। ठीक है, क्योंकि डिग्री के लिए वैकेंसीज मेंशन किए गए। एंड 40% जो है वेटेज रहेगा आपका नॉन टेक्निकल के लिए, जिसके अंदर आता है रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस हो गया, जनरल हिंदी हो गया एंड जनरल इंग्लिश। ठीक है, तो आपको सभी जो है चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन किए गए गाइस। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखने रहेंगे। अब इसके साथ अगर हम लोग देखते हैं कि टेक्निकल का तो आपको सिलेबस और सारी चीज़ें मैं मेंशन करा ही दूंगा कोर्सेज, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं नॉन टेक्निकल के तो वहाँ पे भी आपको रीजनिंग के अंदर ये सारे टॉपिक प्रिपेयर करने रहेंगे, जैसे एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, नंबर सीरीज हो गया। मैथमेटिक्स में आपको क्लास 12 लेवल का मैथमेटिक्स आपको पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज में आपको करंट इवेंट इंक्लूडिंग द इश्यूज ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो जनरली ये डोमिनेटिंग राजस्थान जीके ही आपको पूछा जाता है। साथ ही साथ आपको इंडियन हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिक्स से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सारा ऑल टुगेदर आपको जीके प्रिपेयर करना रहेगा इस केस में। ठीक है, जनरल हिंदी हो गया, हिंदी ग्रामर एंड जनरल इंग्लिश ग्रामर। ओके, तो पार्ट B द क्वेश्चन पेपर एक्सेप्ट हिंदी एंड जनरल इंग्लिश शैल बी बायलिंगुअल। ठीक है, एक्सेप्ट हिंदी मतलब हिंदी जनरल और इंग्लिश जनरल के छोड़ के। ठीक है, बाकी आपका बायलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी में रहेगा। ठीक है, तो उसकी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये था आपका एग्जामिनेशन पैटर्न गई 60% एंड 40% का आपका टेक और नॉन टेक का आपका एग्जामिनेशन पैटर्न रह चुका। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया गया कोई भी आपका जो है इंटरव्यू नहीं रहेगा इस केस में। ठीक है, देयर शैल बी नो इंटरव्यू और कोई भी आपको यहाँ पे इंटरव्यू देना नहीं रहेगा, सिर्फ मेरिट आपका CBT बेस्ड पे ही आपका मेरिट कंसिडर किया जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे मेंशन किया गया देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर द ईच आंसर। ओके, अब
अब देखिए नेगेटिव मार्किंग भी आपको रहेगा, वो 1/3 रहेगा, 1/4 रहेगा, आपको फ्यूचर टाइप में पता चल जाएगा, उसका भी अपडेट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको ध्यान में रखना है गाइस, इसका पीडीएफ में मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको ध्यान में रख लेने गाइस, तो हेल्पलाइन नंबर भी मेंशन किया है, अगर कुछ लगता है तो यहाँ पे इनसे आप कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। अब लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर आपको यहाँ पे मेंशन किया गया, उसमें से आप चूज कर सकते हो गाइस आपको कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर आपके होम टाउन पे पास में गिरता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना रहेगा गाइस। इसके लिए मैं मेंशन करना चाहता हूँ, अगर आपको जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी के लिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो गाइस, कैपिट्यूड्स को। एंड अगर आप चाहते हो टेक्निकल को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना इन कम समय में, कम से कम समय के अंदर मैक्सिमम आपको डेटा चाहिए होगा इंक्लूडिंग क्वेश्चन, थ्योरी, कॉन्सेप्ट, तो आप हमारे इस RUNL JEE के इलेक्ट्रिकल के कोर्स को एनरोल कर सकते हो गाइस। काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कोर्स हमने आपके लिए प्रोवाइड करके रखा है। ये आपको हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs के ऑफिशियल एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिलने वाला है। अगर किसी एस्पिरेंट्स के पास आईफोन अगर आप यूज करें तो उनके लिए भी हमने एक एप्लीकेशन लॉन्च करके रखा है, ठीक है। तो मेंशन करना चाहता हूँ गाइस, इसके लिए जो है आपको आज के दिन के लिए, ठीक है, एक कूपन कोड को मैं मेंशन कर देता हूँ। इस कूपन कोड का आप ध्यान में रखिए, RV50। इस कूपन कोड को इस्तेमाल करके आप 50% डिस्काउंट इस कोर्स के ऊपर ले सकते हो, जिसके अंदर सारे लेटेस्ट सिलेबस ओरिएंटेड RUNL के बेस्ड पे आपको सेशन मिलने वाले, ई बुक्स से आपको रिवीजन और प्रैक्टिस करने के लिए, और डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने बना के रखा है। और इसके के लिए अगर ज्वाइनिंग के लिए कोई क्वेरी आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप जरूर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपसे कोई इंक्वायरी चाहिए, फिर गाइडेंस चाहिए, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, कैपिट्यूड्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs की, जहाँ पे आपको इंग्लिश की भी तैयारी करने के लिए सेपरेट कोर्सेज अवेलेबल है, हिंदी के लिए भी अवेलेबल है, GK GS की सारे बैचेस अवेलेबल है इन फॉर द अपकमिंग RUNL JEE एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इस नोटिफिकेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करना होगा। कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर से पूछ सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो गाइस, ठीक है। इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करके आपकी तैयारी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करिएगा गाइस, क्योंकि काफ़ी अच्छी वैकेंसीज RUNL की आ चुकी है और काफ़ी प्रीवियस सिलेक्शन हमारे पास RUNL से राजस्थान से हो चुके हैं रिगार्डिंग टू द एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर आपको नोटिफिकेशन समझने के लिए कोई भी दिक्कत आती है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आपकी क्वेरीज कमेंट कीजिएगा। इस नोटिफिकेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करके हमारे चैनल कैपिट्यूड्स को और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो गाइस। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेगा, सो दैट इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। प्रीवियस सेशन देखने के लिए यहाँ पे आप इसको क्लिक करके देख सकते हो। कोई भी रिक्वायरमेंट आती है तो हमें ज़रूर पूछिएगा, हम आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपडेट गाइस, हैव अ नाइस डे। मिलते भी हमारे नेक्स्ट सेशन में जल्दी से जल्दी।